तो अभी हम लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, और इसको साइंटिस्ट रूट्स ने और फिटिक ने इन्वेंट किया था। इसके लिए इसका नाम है रूट्स फिटिक रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा हेलोअरीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया है, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो ये अल्काइल हैलाइड हमारा कौन सा है, ये हमारा यहाँ पे मिथाइल और ब्रोमाइड, तो ये है ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। और ये जो है हमारा सोडियम मेटल सेम, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल सिंगुलर नहीं होता, कोई भी एटम सिंगुलर नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे 2n है। जैसे क्लोरीन में Cl2 था, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके लिए यहाँ पे 2 ऊपर लिखा जाता है, तो 2n है, मतलब 2 एटम्स ऑफ सोडियम। उसका रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि सीधी सी बात है सोडियम और ब्रोमाइड, तो ये हमें कॉमन सेंस की बात है, सोडियम आ जाएगा ब्रोमाइड के साथ। अब यहाँ पे ये जो एक है तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम टू गेट सोडियम ब्रोमाइड। NaBr। तो अभी बचता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे ब्रोमीन निकल गया, ये सोडियम भी निकल गया, बचता है CH3, कितना 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 है, तो Br और Na निकल गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 बचा है। तो वो क्या करेगा कि ये जो यहाँ से एक H है, वो एक H निकल जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट सेम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन वाला मिलेगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें रूट्स रिएक्शन में एक चीज है, तो जैसे कि हमने देखा कि मेजॉरिटी जैसे ऑर्थो एंड पैरा पे होते, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा विद अल्काइल ग्रुप। जैसे कि तो ये जो कंपाउंड है तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम और ब्रोमाइड है, तो सोडियम और ब्रोमाइड ये निकल जाएंगे, अपना बॉन्ड बना देंगे। अभी जो हमें बचता है तो वो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे CH3 है, तो ये जो CH3 है ऐसा होएगा कि एक मॉलिक्यूल जो है CH3 का वो Br के साथ आ जाएगा और दूसरा जो CH3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उससे हमारा प्रोडक्ट मिलेगा टोलुइन। यानी कि ये जो इस तरीके के कंपाउंड है उसको हम टोलुइन कहते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जैसे 1 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूँ, तो 2 ब्रोमोबेंजीन, तो 2 चाहे 2 लो या ना लो, मैं एक बार सिंगल एटम के टर्म में इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है, तो ये 2Na है, तो ऐसा पॉसिबल रिएक्शन है। एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 सोडियम है, एक ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा ब्रोमीन वो यहाँ से खींचेगा, तो ये 1-2 ब्रोमीन रिएक्ट विद 2 सोडियम, तो हमें मिलता है हमारा सोडियम ब्रोमाइड। तो अभी यहाँ से जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रोमीन निकल गया तो यहाँ से CH3 है, तो वो जो CH3 है वो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बॉन्ड बना देता है टू फॉर्म टोलुइन। तो जो हमारा एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर मैं पहले खाली इसी को कंसीडर करूँ तो CH3Br प्लस 2Na, ड्राई ईथर, तो ये ऐसा होगा कि सोडियम और ब्रोमाइड, पहले सोडियम और ब्रोमाइड बन जाएंगे। अभी क्या बचा है, अभी CH3 के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज Br नेगेटिव बन के निकलता है तो CH3 पॉजिटिव होके, तो ये पॉजिटिव प्लस Na अभी भी बाकी है, तो वो Na पॉजिटिव,
Na पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 भी पॉजिटिव चार्ज। अभी सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज है एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अभी ये Na एंड CH3। अब बचता है ये, अभी ब्रोमोबेंजीन का ऐसा रहेगा कि ये यहां से अगर जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन, ये जो सोडियम प्लस है वो इस ब्रोमीन को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होएगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो ये Br माइनस, ये यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो Br माइनस है, ये Br माइनस रिएक्ट कर जाएगा विथ ये सोडियम के साथ, तो हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaBr। मतलब एक यहाँ पे मिल चुका है, एक यहाँ पे मिला, तो ये हमारा हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। तो 2 NaBr प्लस, अब बचता है, अब ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये तो इसी के साथ आ गया, ये भी हो गया। अब बचता क्या है, ये एंड ये। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, अभी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से ये जो निकलेगा वो जो भी CH3 है वो यहाँ पे इसको अटैक कर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे दोनों के दोनों आयन फॉर्म्स में थे, तो आयन फॉर्म में दोनों लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लेकिन यहाँ पे भी प्लस है और ये भी प्लस है, बट ये एक पूरा का पूरा एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग ग्रुप है, यानी कि ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक अराइल ग्रुप है। जब दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसे ही होता है कि ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज की जगह पे ये वाला प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था, ये जो माइनस चार्ज था, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl माइनस, वो रिप्लेस हो रहा है विद OH माइनस, तो वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी इसमें ये पॉजिटिव वाला आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो बेसिक, हमारा जो रिएक्शन है, जो एक्चुअल रिएक्शन वो ये है, ये तो मैंने इसको रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। मेन रिएक्शन हमारा ये है कि ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन हो रहा है और ड्राई ईथर हम एज अ स्टेबिलाईजर यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, Na एक Br यहाँ से लेगा, एक Br यहाँ से लेगा, तो वो बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो इस पे अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रूट्स फिटिक रिएक्शन। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी रिएक्शन विथ सोडियम मेटल यानी कि रूट्स फिटिक रिएक्शन आएगा, तो फर्स्ट चीज हमें ये याद रखना है कि रूट्स फिटिक रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो भी हमारा ये जो अल्काइल ग्रुप रहेगा, ये अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और वो उसके Br के प्लेस पे ये CH3 सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये है हमारा रूट्स फिटिक रिएक्शन। तो ये हमने आज पूरा का पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, हेलो अरेंज, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेंज। तो इसमें हमने जितने भी मैकेनिज्म देखे या जो भी रिएक्शन एग्जांपल्स और भी जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो देखे, उससे ही हम आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको हम स्टडी करेंगे, यानी कि जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, तो उसी के जरिए और हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हम आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सबसे मेन और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और टेक्स्ट बुक में और इसमें आगे दिए है, फॉर एग्जांपल कि इसका क्या यूजेज है, टोलुइन का क्या यूजेज है, और जो भी जैसे कंपाउंड थे, जैसे फिनॉल्स थे, एसिटोफिनॉल थे, उसके क्या एग्जांपल्स, क्या यूजेज है।